नापाक बदन, नापाक जिस्म, नापाक जबान, नापाक सोच, नापाक ख्याल, ये जिसका चेहरा सूअर जैसा हो, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है, ये क्या जाने उनका कैरेक्टर कैसा है। सिर्फ चंद सिक्के खाना, सिर्फ पेट भरना और चंद मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, इसीलिए झूठ का सहारा तुमने लिया। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया के सबसे नफीस तरीन शख्सियत पे कीचड़ उछाल के आज चंद सिक्के कमाना, डूब के पानी में मर जाना चाहिए। बदतमीज, वो भी तो गैर मुस्लिम था। मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव, वो गैर मुस्लिम है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। उसने मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ने के बाद क्या कहा, वो तो प्रोफेसर था, वो तो हजारों डिसाइपल्स का वो टीचर था, वो तो बहुत बड़ा मेरिटोरियस आदमी था, काबिल आदमी था, प्रोफेसर था, पैसा कमाता था। उसके दिल में इस निकम्मे की तरह झूठ बोल के पैसा कमाने की आदत नहीं थी, चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में था। उसने जब हुजूर की जिंदगी को पढ़ा तो क्या कहा, वो कहता ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। वो कहते एक हीरो घर का, एक हीरो समाज का, एक हीरो मोहल्ले का, एक हीरो जसपुर का, एक हीरो उत्तराखंड का, एक हीरो उत्तर प्रदेश का, एक हीरो हिंदुस्तान का। उन्होंने क्या कहा कि उनके कारनामे, उनके गाइडलाइंस, उनके असरात, उनकी खिदमत, उन्होंने जो कुछ दुनिया को बदला, उनकी तमाम मार्किंग स्टोन, उनके गाइडलाइंस को देखकर जो जीवन के हर क्षेत्र में जो रहनुमाई की है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, इंडिया का नहीं, जापान और चाइना का नहीं, इस रुए जमीन का अबकरी, इस पृथ्वी का हीरो अगर किसी को करार दिया जाए तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरावी है। ये लूटिया से पखाना साफ करने वाला, सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, नापाक जबान, नापाक बदन, नापाक चेहरा, नापाक वजूद, ये चला है चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले के खिलाफ जहर उगलने के लिए। इसलिए एक कौम मुस्लिम, इनकी बात से कभी नर्वस मत होना। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चाहे त्रिपुरा में आग लगे या हिंदुस्तान में आग लगे, चाहे जो भी मैटर हो, इतना याद रखना कि मेरा खुदा कमजोर नहीं है। मेरा खुदा वो है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा नहीं। मेरा मुस्तफा वो है जो अल्लाह का पसंदीदा महबूब है, जिनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। मेरा इस्लाम वो है जिस तरह रियलिटी वाला मजहब कोई नहीं। तो न मेरे खुदा को कोई खतरा कल था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। न खुदा को खतरा है, न मुस्तफा को खतरा है, न मजहब इस्लाम को खतरा है। अलबत्ता हम अगर डैमेज हो जाते हैं, मस्जिदें वीरान होती हैं, जलसगाह उजड़ता है, अब अखलाकी अकदार से नीचे गिरते हैं, चंद सिक्के की खातिर जानवर और कुत्ता हो जाते हैं, जब मेरा अखलाक गिरता है, जब मेरी मस्जिदें वीरान होती है, जब मेरी खानका उजड़ती है, जब नापाक किस्म के लोग मेरे समाज के कायल बन जाते हैं, जब मैं डाउनफॉल होता हूं, तो अल्लाह नाराज होके अपनी नेमतों को मुझसे छीन लेता है, मुझको काफिरों के हाथों थोड़ी देर घिसने पीटने के लिए छोड़ देता है। वरना जहां तक सवाल रहा, इस तरह की मुसीबतें पहले भी आ चुकी है। 100 साल पहले भी लोगों ने कहा था मैं 1 साल में मिटा दूंगा, 500 साल पहले भी दुश्मनों ने कहा था मैं मिटा दूंगा, लेकिन क्या हुआ? यही हुआ कि अल्लाह ने वादा किया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए हबीब, आपका हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर है। पहला लम्हा वो था, मोहम्मद अकेले थे, उनकी बीवी उनके साथ जुड़ गई, उनका चचाजाद भाई अली उनसे जुड़ा, उनका गुलाम सैद इब्न हारिसा जुड़ा, उनके दोस्त सिद्दीक अकबर जुड़ गए। ये 4 लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। जिस जमीन पर पहला दिन, जिस दिन नबी अकेले हैं, उसके बाद 4 लोग आपसे जुड़े हैं। 3 साल के अंदर 40 लोग आपके साथ आए। 3 साल लंबा अरसा होता है, सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, 40 लोग मुस्तफा के फॉलोवर हैं। लेकिन आज 1400 साल के बाद कोई बता दे कि 40 में एक खूंटा गिरा है, 50 में एक खूंटा गिरा है। सरकार के विसाल से पहले 1,24,000 का ठाटे मारता मजमा हुजूर के सामने मैदान अरफात में मुस्कुरा रहा था। सरकार के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर उत्तराधिकारी बने, उसमें तादाद बढ़ती चली गई। उमर फारूक के 10 साल पीरियड में तादाद और बढ़ती चली गई। उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में वो तादाद और बढ़ती चली गई। हजरत अली के 6 साल पीरियड में वो तादाद और बढ़ती चली गई। जब हुसैन ने देखा कि नाना के दीन को उसके नवासे का खून चाहिए, सारा कुंबा जब लुटाया जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया में महदूद था। हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम अरब के जोग्राफिया से निकला, बादल बनकर, तूफान बनकर सारी दुनिया में छा गया। पहला दिन 4 आदमी साथ में है, और आज 1443 हिजरी में 150 करोड़ लोग
1.5 अरब लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लिखता है। मोहम्मद मुकीमुर रहमान, मोहम्मद शहरयार, मोहम्मद कबर, मोहम्मद ऐसा। क्या मतलब? हम मोहम्मद के गुलाम हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अकेले थे और आज 150 करोड़ की फौज उनके साथ मौजूद है। कौन कहता है कि इस्लाम मिटने आया है, मुस्तफा का नाम घटने आया है? वक्त बढ़ता चला जाएगा। 40 से 40 लाख हुए, 40 लाख से 40 करोड़ हुए, 40 करोड़ से आज 150 करोड़ हुए। या दुश्मनी इनकी मिट जाएगी, ये खप जाएंगे, आने वाले दिन में दुनिया देखेगी। या 150 करोड़ की तादाद 300 करोड़ में बदलेगी। मुस्तफा का नाम जमीन से लेके आसमान के चप्पे चप्पे पे दौड़ता रहेगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी